हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। हाँ तो दोस्तों, आज हम जिस देश की बात कर रहे हैं उस देश का लगभग 80% हिस्सा खाली पड़ा है। तो ऐसा क्या है इस हिस्से में जो यहाँ कोई भी नहीं रहना चाहता। आखिर क्यों इस देश की आबादी नॉर्थ में ही बसना चाहती है। आखिर क्यों इस देश के साउथ में कोई नहीं रहना चाहता। तो चलिए जानते हैं कि यह कौन सा देश है। दरअसल हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड के बारे में। जी हाँ, दुनिया के सबसे शांतिप्रिय देशों में से एक देश न्यूजीलैंड वर्ल्ड मैप में सबसे अलग थलग नजर आता है। अगर आप इंडिया से फ्लाइट लेते हैं तो आपको लगभग 22 घंटे लगते हैं न्यूजीलैंड पहुंचने में। खूबसूरती के मामले में इस देश का कोई मुकाबला नहीं है। सुहाना मौसम, भरपूर बारिश, कमाल की सर्दी, पहाड़ियों पर लिपटी हरियाली और एक से एक माउंटेन रेंज और झीलों का प्राकृतिक संगम। न्यूजीलैंड दुनिया के उन खूबसूरत देश में से एक है जहां जाने के बाद हर किसी को यही फील होता है कि वह मानो किसी स्वर्ग में आ गया है। यही नहीं दोस्तों, आज के टाइम में न्यूजीलैंड सबसे डेवलप्ड, वेल सेटल्ड और हाई लाइफस्टाइल वाला देश है, लेकिन इसके बाद भी न्यूजीलैंड का लगभग 80% हिस्सा खाली पड़ा है। न्यूजीलैंड का एरिया 2,68,021 स्क्वायर किलोमीटर है और एरिया के हिसाब से दुनिया का 75वां सबसे बड़ा देश है। न्यूजीलैंड दो रीजन्स में बटा हुआ है, नॉर्दर्न न्यूजीलैंड और सदर्न न्यूजीलैंड। नॉर्दर्न न्यूजीलैंड दुनिया का 14वां सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि सदर्न न्यूजीलैंड दुनिया का 12वां सबसे बड़ा द्वीप है। न्यूजीलैंड की आबादी सिर्फ 50 लाख है, जिसमें से 77% लोग सिर्फ नॉर्दर्न हिस्से में रहते हैं, जबकि बचा हुआ 23% सदर्न न्यूजीलैंड में फैला हुआ है। न्यूजीलैंड समय के साथ साथ बन गया दुनिया का सबसे शांत और डेवलप्ड देश, लेकिन इसके बाद भी न्यूजीलैंड के सिर्फ 20% हिस्से पर ही आबादी का वजन है, जबकि 80% हिस्सा आज भी खाली पड़ा है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन भी मोरी लोग हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड की खोज की थी। असल में न्यूजीलैंड पर जब मोरी जात का दबदबा बढ़ा तो वह पूरे नॉर्दर्न पार्ट में ही बढ़ा था, क्योंकि सदर्न पार्ट में माउंटेन रेंज थी और नॉर्दर्न पार्ट जीने की जरूरी चीजों से भरपूर था, इसलिए यूरोपियन ने यहाँ डेरा डाला। तो इसके अलावा सदर्न पार्ट की भूमि वहाँ किसी को जाने की परमिशन नहीं देती है। न्यूजीलैंड को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि नॉर्दर्न पार्ट हरियाली और समतल जमीन से भरा हुआ है, जहाँ पर खेती और पशुपालन किया जा सकता है तथा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया जा सकता है, जबकि सदर्न पार्ट उबड़ खाबड़ रास्ते तथा ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिस वजह से वहां ना तो खेती की जा सकती है और न ही अच्छे से पशुपालन। न्यूजीलैंड की आधी से ज्यादा जीडीपी मीट एक्सपोर्ट पर ही डिपेंडेंट है। सदर्न पार्ट से दूरी बनाने का एक और कारण है भूकंप। रिकॉर्ड्स के अनुसार यहाँ पर एक साल में लगभग 20,000 से ज्यादा भूकंप आते हैं। तो भूकंप और पहाड़ी चोटी बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। तो कोई भी ऐसी जगह क्यों रहना चाहेगा जहां पर कभी भी लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता हो। ऊपर से यहाँ खेती लायक जमीन भी नहीं है। खेती लायक जमीन का न होने का मेन रीजन पहाड़ों के अलावा है बारिश। कहने को तो न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा बारिश होती है, पर ऐसा सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट में ही है। दक्षिणी न्यूजीलैंड के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पश्चिमी हवाओं को ऊंची ऊंची चोटियां यहां पहुंचने ही नहीं देती, जिस वजह से ही क्षेत्र में बारिश सबसे कम होती है और न्यूजीलैंड का ये भाग बंजर रह जाता है। और यही वजह है कि यहाँ खेती करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और न्यूजीलैंड की जीडीपी डिपेंड ही एग्रीकल्चर पर है। 50 लाख की आबादी वाले इस देश में 3 करोड़ के लगभग भेड़, बकरियां और गाय मौजूद है। यही वजह है कि डेयरी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में भी न्यूजीलैंड बहुत आगे है। इससे जुड़े कारखाने और फार्म्स वगैरह भी सब नॉर्दर्न पार्ट में ही है, इसलिए लोकल हो या बाहर से आने वाले लोग सभी नॉर्दर्न पार्ट में ही बसना पसंद करते हैं। वही बड़ी बड़ी कंपनियां, उसके सेटअप, बैंकिंग सेक्टर और मार्केट वगैरह सभी नॉर्दर्न पार्ट में ही है। जबकि सदर्न पार्ट में जाएंगे तो पाएंगे कि वहां से जरूरत का सामान लाने के लिए आपको उबड़ खाबड़ रास्तों पर लंबा सफर तय करना पड़ता है। मान लीजिए अगर कोई इमरजेंसी में फंस जाए तब तो भैया सबसे ज्यादा परेशानी है। वैसे अगर आपको मौका मिले तो क्या आप वहां पर जाकर रहना चाहेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।